इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि जो बाइडेन जो है वो आगे के लिए रवाना हो गए हैं। भारत से जो बाइडेन को वियतनाम जाना था और जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये तीसरा सत्र अभी बाकी वन फ्यूचर वाला, लेकिन क्योंकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिन मुद्दों पर सहमति बननी थी वो मामला कल ही कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना। आशीष कुमार सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनको सिर्फ इवेंट्स में हिस्सा लेना था रवाना, और उसके बाद वो वियतनाम के लिए निकल गए हैं। और बड़ा दिलचस्प है कि महात्मा गांधी की धरती से वो हो ची मिन्ह के धरती पर जा रहे हैं। उन्होंने भी अपने देश को जापान से स्ट्रगल में आज़ादी दिलाई थी, तो ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। लेकिन हाँ, ये जानकारी अभी मिल रही है हमें कि लास्ट सेशन में बाइडेन को खुद मौजूद नहीं रहना था और अब से कुछ देर में वो बाकायदा उड़ान भी भर लेंगे वियतनाम की। बिल्कुल। देखिए, वैसे भी जानकारी बता रहे हैं कि जो आखिरी सेशन है, सत्र है, वो महज अब एक औपचारिकता भर रह गया और वो कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज के तौर पर भी सुबह नेताओं की नजर आ रहा था कि सब बेहद रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में नजर आ रहे थे। ये जो तस्वीर है, ये एयरफोर्स वन विमान देख रहे हैं आप, अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें उड़ान भरते हैं, वही ये विमान इस वक्त तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम के लिए रवाना हुए, ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी और खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आशीष, मतलब कुल मिलाकर वो वन फ्यूचर वाला जो सेशन है, अब उसमें एक औपचारिकता भर बाकी रह गई है। जो लब्बो-लुबाब था, जो एसेंस कह सकते हैं आप इस G20 समिट न्यू दिल्ली का, उस पर मोहर कल ही लग गई है। तो इसी वजह से ये जो रवानगी है अमेरिकी राष्ट्रपति की वियतनाम के लिए, बहुत मायने नहीं रखती है। और देखिए, सारी जितनी भी यहाँ पर इवेंट्स थे सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इस लास्ट सेशन का, क्योंकि जो सबसे जटिल इशू था उसको कल ही रिजॉल्व कर लिया गया और जो कमिंग टुगेदर जिससे रिफ्लेक्ट होता लीडर्स डिक्लेरेशन, उसको एक दिन पहले ही अचीव कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जब इस बात का ऐलान किया था रोमाना, आप याद करेंगी, उन्होंने कहा था एक खुशखबरी अभी मिली है, जो उन्होंने सबसे साझा की और बाकायदा स्टैंडिंग ओवेशन हुआ, सबने उठ करके ताली बजाई। मुझे लगता है इसी वजह से आज वो अपना दूसरा कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं और इस वजह से यूएस प्रेसिडेंट ने आखिरी सेशन में शामिल होना शायद उनका पहले से शेड्यूल नहीं था, इसलिए वो अपने नेक्स्ट लेग यानी वियतनाम के लिए निकल गए। ये एयरफोर्स पालम टेक्निकल एरिया जहां पर वीवीआईपी एयरक्राफ्ट उतरता है, ये वहां का उस टर्मिनल की तस्वीरें हैं जहां पे एयरफोर्स वन लगा हुआ है। और संभव है कि जैसा आप बता रही हैं कि ये फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और अब से कुछ देर में यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाएंगे और यहां पर हालांकि प्रोसीजरल तरीके से जो आखिरी सेशन है वो कंक्लूड भी किया जाएगा। बाकी तमाम नेता यहां मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। बेटन जो है वो आगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का अभी सौंपी जानी है, तो वो सब तय कार्यक्रम के हिसाब से चलेगा। लेकिन जो एसेंस G20 समिट न्यू दिल्ली, एक तरीके से वो कल ही दिल्ली डिक्लेरेशन पर मोहर लग जाना और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो अब वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।